नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हम पूरे प्रदेश की हम बात करते हैं तो प्रदेश में इस वक्त एक ही बात जो है, एक ही मुद्दा जो गूंज रहा है वो है मनीषा का प्रकरण, भिवानी का। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सरकार ने जो उनकी मांगे थी कि दिल्ली में पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो भी मान ली है, और दूसरी मांग थी कि उनका सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, वो भी मान ली है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस दिन से घटना हुई है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी लगातार परिवार के भी संपर्क में और लगातार खुद अपना ब्रीफ इस पे कर रहे हैं। जिस तरीके से परिवार की जो मांगे थी सीबीआई से जांच कराने की, पोस्टमार्टम की, वो सभी मांगे सरकार ने मान ली है। और परिवार की लगातार परिवार के संपर्क में, और जो परिवारजनक जो भी है, उनके परिवार में जो लोग हैं उनसे संपर्क करके हम लगातार लगे हैं और दोषियों पे कार्रवाई होगी जी। एक लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश कर रही है इस मामले को। नहीं, देखिए, वो जांच का विषय है, क्या रहेगा क्या। विपक्ष को तो आजकल कोई मुद्दा तो बचा नहीं। अब इन चीजों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरी सलाह है जी विपक्ष को जी। एक पूरे प्रदेश में कहे या हम पूरे देश में कहें, पूरे देश में आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है कि ईवीएम का, कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम से वोट चोरी हो। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा का नाम भी लिया कि अगर उन्हें 18,000 से ज्यादा वोट मिलती तो हरियाणा में उनकी सरकार होती। और अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये कहा है कि हम जल्द ही तथ्य जो है वो पेश करेंगे किस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी हुए हैं। देखिए, ये चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल, ये विषय चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग लगातार समय समय पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को अवेयर कर रहा है। और किसी नेता के कह देने भर से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर उंगली खड़ी नहीं कर सकते। वो संस्था है, अपने तरीके से काम कर रही है और उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। अब राहुल गांधी जी ने कह दिया और आज आप बता रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, उनके कह देने भर से ऐसा थोड़ी हो जाता है। जहां वो चुनाव जीत रहे हैं वहां सब ठीक है, वहां वोटें चोरी नहीं हो रही है। जहां चुनाव का रिजल्ट ठीक नहीं है वहां वोटें चोरी हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात नहीं है। और लगातार विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप चलते हैं, कोई भी विषय उठ गया उसी पे राजनीति करने के लिए भाग लेते हैं। कम से कम देखना चाहिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर हम सवाल जवाब खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग, राहुल गांधी जी की सलाह, सबकी सलाह होती है और समय समय पर वो सब पार्टियों के लोगों को भी और पॉलिटिकल लीडर्स को साथ भी तालमेल करके अपनी बात है, अपनी जो वो सारी चीजें हैं, BLA-1 वगैरह सब चीजें शेयर तो करते हैं चुनाव में जी। विकास जी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, यानी झज्जर जिले से आप आते हैं, तो ये पूरा का पूरा इलाका रोहतक लोकसभा में पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं चुनाव में? नहीं, देखिए, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र में हर जगह छोटी मोटी कोई ना कोई चुनाव के समय बात होती है, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है और वो अपनी पूरी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराती है। एक आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जिन जिन सीटों पर है, जहां से जो प्रत्याशी हारे हैं, वहां पर उन्होंने नए प्रभारी जो है नियुक्त किए हैं कि उन सीटों पर क्या कमी रहेगी, क्या रहेगा, तो उसको लेकर संगठन में चर्चा हुई है। तो किस तरीके से पार्टी यहाँ पर मजबूत की जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर संगठन को और मजबूत किया जाएगा, क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर? देखिए, जो आपने अभी सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रभारी नियुक्त हुए हैं, ऐसी 42 ऐसी सीटें हैं जिन पे पार्टी किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत पाई, उन सीटों पर पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। कहीं विधायकों की ड्यूटी लगी है, मिनिस्टरों की भी लगी है। तो उस नाते से कैसे बेहतर तालमेल होकर, क्योंकि जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। जहां हम अपना प्रत्यक्ष नहीं जिता पाए, वहां भी लोग हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करना है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाना है। बेहतर तालमेल के लिए हमारे यहाँ प्रभारियों की नियुक्ति की है कि जनता की जो समस्याएं हैं, ग्रीवेंस हैं, वो नीचे तक ठीक तरीके से उनकी ग्रीवेंस का समाधान हो सके। इसलिए हमने एक बेहतर कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी ने और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके की जो उन्होंने योजना बनाई। और इस योजना से निश्चित ही झज्जर जिले की जो लोग हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। विकास जी, झज्जर को बने हुए तकरीबन 26-27 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर हम आज भी विकास की बात करें तो झज्जर विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। वजह क्या है? तकरीबन 11 सालों से आपकी सरकार भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बात कही कि झज्जर जिला विकास के नाम पे पिछड़ा हुआ है।
तो आप लोगों को हमारे से पहले जो लोग सत्ता दल में थे, जो विधायक यहाँ बने, उनसे भी ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना चाहिए। अब 11 साल से तो आपकी पार्टी है। आपकी बात ठीक है, विधायक हमारा नहीं है। हम तो अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ प्रभारी नियुक्त किए हैं, दूसरे क्षेत्र के विधायक है, उनको यहाँ बुला के लगाया गया है कि आप बेहतर तालमेल करिए लोगों से, लोगों के मन को जानिए और उनके जो काम है वो करिए। अब यहाँ जो क्षेत्र की बात है वो लगातार विपक्ष के विधायक भी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और उनकी काम की सराहना भी करते हैं। तो हमारी जो यहाँ की विधायक है या हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि जीत के गए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, अपने काम के बारे में चर्चा करानी चाहिए। अभी हमने पीछे सरकार ने एक फैसला किया है कि जो हर विधायक को सरकार 5 करोड़ रुपए देगी काम कराने के लिए, तो उसमें हमने भेदभाव कहाँ किया है? सब विधायकों को दिया है। अगर भाई हमारे यहाँ विधायक उसको नहीं करा पाए तो वो तो विधायकों की कमी है, वो विधायक बताएं कि हमने उस पैसे को कहाँ लगाया है, वो गांव के चुने हुए लोगों को या जनप्रतिनिधियों को वो जवाब दे, इस तरीके से कहाँ प्रयोग किया उस पैसे का। तो सरकार के मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार 90 के 90 हलकों में और सब जिलों में बराबर विकास का काम कर रही है जी। विपक्ष के विधायक आपने देखा हो तकरीबन ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है हमारे साथ। हम विपक्ष के विधायक है, हमें वो पूरा बजट नहीं मिल पा रहा जो बजट जो सत्ता पक्ष के जो विधायक उन्हें मिलता है। नहीं, इस तरीके का नहीं है। आप देखेंगे तो पीछे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बजट लैप्स हो गया, उनका प्रयोग भी नहीं कर पाए विधायक। उनको ये कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि अगर हमने पूरे बजट का प्रयोग कर लिया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ होगी, लोग मुख्यमंत्री को सराहेंगे। आप लगातार देख रहे हो किस तरीके से लोग पूरे प्रदेश भर से मुख्यमंत्री जी के पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं और वो रात को 12 बजे भी और 2-2 बजे तक लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं। इस तरीके से रामराज आपने पहले कभी देखा है? मुख्यमंत्री जी के निवास पर आज गरीब से गरीब साधारण से साधारण व्यक्ति जाके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सकता है रात को 12 बजे भी। इससे अच्छा कभी समय आया नहीं। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं उस तरीके से लोग उनको सराह रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लगातार तारीफ ही कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक भी तारीफ करते हैं। आप तो अच्छा न्यूज चैनल चलाते हो, आपको तो पता है, पत्रकार हो आप। विकास जी, एक सरकार में देखने में आया है कि यहाँ पर जो अफसरशाही ही है वो हैवी रहती है, जो है नेता जो कहें या विधायक कहें उनकी नहीं चल पा रही। बार बार सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, तमाम लोग बार बार आरोप लगाते रहे हैं और हमने देखा भी है कई बार। देखिए, अगर आप कहें तो आपको मैं उदाहरण बता सकता हूँ कई। नहीं, देखिए पता है क्या, सब आदमियों का काम करने का अपना एक तरीका होता है। अब उनका काम करने का तरीका क्या है, किस काम के लिए उन्होंने अधिकारियों को बोला है, वो तो वो जानेंगे। लेकिन सामाजिक कामों के लिए मुख्यमंत्री जी, बल्कि नहीं, हम सप्ताह में 2 बार समाधान शिविर लगाते हैं, मुख्यमंत्री समाधान शिविर, सोमवार को और वीरवार को सुबह 10 बजे लगाते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक। इतने लोगों के काम होते हैं, इतने लोगों के काम हम कराते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप आ जाइए, आप भी देखिएगा कि वहां लोगों के कामों का हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोग लेके आ रहे हैं काम, आपके सामने थोड़ी देर पहले यहाँ लोग आए थे, लोग देख रहे थे। लोगों के काम होते हैं और अब कुछ नेताओं के निजी काम नहीं हो पाए और वो निजी काम को लेकर शिकायत करे तो उसका तो वही बता पाएंगे जी। विकास जी, जिस तरीके से आप जिला अध्यक्ष पद पर आप गए हैं, तो जिले में आप क्या कुछ पार्टी की गतिविधियां चला रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ रणनीति है? देखिए, पीछे हमारी जिले की कार्यकारिणी हुई और जिला कार्यकारिणी हमारी बहुत अच्छे माहौल में जिला कार्यकारिणी हुई। जितने लोगों की ड्यूटियां हमने लगाई थी पिछले 3 महीने में, जो मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद संगठन ने काम किए, उन कामों की रिपोर्ट हमने पार्टी को पेश की है, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को पेश किया, अपने नेताओं को पेश की है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 23, 24 और 25 3 दिन हमारे यहाँ 15 मंडल है। 15 के 15 मंडलों में कार्यकारिणी होनी सुनिश्चित हुई है। आज भी यहाँ कार्यकारिणी चली हुई है। 15 के 15 मंडलों में जो मंडलों की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेंगे और किस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे लेके जाने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं जी। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब जो विकास है वो नहीं रुकना चाहिए और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष के आरोप हैं उनको भी विकास वाल्मीकि जी सिरे से नकार रहे हैं। विकास जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके दर्शकों का भी शुक्रिया।